कांग्रेस ने देश भर में अग्निपथ सैनिक भर्ती योजना के विरोध में किया सत्याग्रह। उनके हाथ में डंडा है, वो डंडे से तोड़ेंगे, वो डंडे से तोड़ेंगे। अग्निपथ वापस लो, अग्निपथ वापस लो। वोट पे ठेकेदारी नहीं चलेगी, वोट पे ठेकेदारी नहीं चलेगी, वोट पे ठेकेदारी नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देश की प्रत्येक विधानसभा में आज सत्याग्रह के माध्यम से भाजपा की नरेंद्र मोदी जी की सरकार से हम ये मांग करते हैं, जो अग्निपथ योजना सरकार लेकर आई है, जो न केवल सेना के विरोध में है, न केवल सेना को कमजोर करेगी, बल्कि हिंदुस्तान के नौजवान के नौजवानियत के साथ भी खिलवाड़ करेगी। आज इसी संदर्भ में गाजियाबाद जनपद की चौवन मुरादनगर विधानसभा अंतर्गत पूरे जनपद की विधानसभाओं में सत्याग्रह पर हम लोग बैठे हैं। 17 साल से 21 साल का नौजवान 21 वर्ष की आयु में रिटायर होकर घर आ जाएगा। मोदी सरकार अपने चहेते उद्योगपतियों के यहाँ भाजपा के कार्यालयों में अग्निवीर बनाकर अपनी सुरक्षा के लिए ये योजना लेकर आई है। जैसा कि हमारे नेता ने हमेशा कहा है, ये मोदी की सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार नहीं है, ये देश के चंद 4 उद्योगपतियों की सरकार है। जिस तरह से पिछले 8 वर्ष में सारी संपत्ति उन्हीं उद्योगपतियों के हाथों बेची गई है, आज उन्हीं की रक्षा और सुरक्षा के लिए ये योजना लाई गई है और इससे हिंदुस्तान के नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। पूर्ववर्ती योजना में जब सेना का नौजवान रिटायर होकर घर आता है तो 40 लाख 50 लाख रुपए अपने घर लेकर आता, अपना जीवन यापन परिवार का कर पाता है। आज जब 55,000 सैनिक प्रतिवर्ष रिटायर हो रहे हैं, उनके लिए रोजगार का व्यवस्था नहीं है। ऐसे समय में तब सेना के सेनाध्यक्षों को आगे रखकर, तब देश के बड़े औद्योगिक घरानों को आगे रखकर भारत के नौजवान को झूठा आश्वासन देने का प्रयास ये सरकार कर रही है कि हम आपके रोजी रोजगार की 4 साल के बाद इंतजाम करेंगे। अब नौजवान उनके झांसे में आने वाला नहीं है। तीनों कृषि कानूनों की तरह हिंदुस्तान के नौजवान के खिलाफ भी जो बिल आया है, ये अग्निपथ योजना आई है, ये वापस लेनी पड़ेगी। इसी मांग को लेकर हम यहाँ सत्याग्रह पर बैठे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, जो भारत के नौजवानों के और किसानों के हित में है। डॉक्टर संजीव शर्मा जी, आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है? कैसे अवसर मुहैया हो सकते हैं जहां 55,000 हर साल फौज में भर्ती होती थी, आप उसके संदर्भ में केवल 42,000 सैनिकों को रखने की बात कर रहे हैं। कैसे योजना सफल हो सकती है जहां 11 महीने की ट्रेनिंग होती थी, आप 6 महीने में प्रशिक्षित करेंगे उस सेना के जवान को? कैसे आप उसको देंगे जिसे सेना को रिटायरमेंट के बाद पूरी जीवन भर पेंशन मिलती थी, आप उसे कोई पेंशन नहीं देंगे। स्वास्थ्य सेवाएं मिलती थी, आप उसे कुछ नहीं देंगे। कैसे लाभकारी हो सकती है? ये सिर्फ पहले की तरह जुमला है, देश के नौजवान के साथ, देश की सुरक्षा के साथ। देश के प्रत्येक नौजवान को ये लग रहा है कि ये योजना, जो अग्निवीर योजना ये सरकार लेकर के आई है, उसका तो काम है 2014 से ही नहीं बल्कि 2012 से उन्होंने, मोदी जी ने ये शुरू कर दिया था कि इस देश की जनता से झूठ बोल करके कैसे सत्ता को हथियाना है। और आज सत्ता में आने के बाद जो जो वायदे उन्होंने 2014 में नौजवानों के लिए किए थे, किसानों के लिए किए थे, महिलाओं के लिए किए थे, इस देश की आम जनता से किए थे, आज वो एक भी वायदा पूरा न करके ठीक उसके उलट आज नौजवानों के भविष्य इस अग्निवीर योजना को ला करके वो उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और केवल अगर ये सरकार कोई काम कर रही है तो देश के चंद उद्योगपतियों के लिए, और उन्हीं के कहने पर ये अग्निपथ योजना लाई गई है, जिसे देश का प्रत्येक नौजवान विरोध कर रहा है। और हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जब तक इस योजना का विरोध करते रहेंगे, जब तक ये वापस नहीं होगी, क्योंकि ये नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ है। उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया
और राहुल जी ने एक कसम खाई है कि मुझे सत्ता नहीं, मुझे इस देश का संविधान बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के नौजवानों के भविष्य को बचाना है, देश के किसानों को बचाना है, देश की महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान रखना है। वो आखिरी दम तक राहुल जी और प्रियंका जी इस देश के अंदर, जब तक ये योजना वापस नहीं होगी तब तक वो लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम सब लोग, पूरी कांग्रेस उनके साथ है। कि अग्निपथ के विरोध में इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं कि आने वाले जो भविष्य युवाओं का है वो उन्हें बहुत बड़े लेवल पे बेरोजगार करने वाला है। और ये वाकई में अग्निपथ योजना है उन जवानों, 46,000 जवानों के लिए जो इसमें भर्ती होने वाले हैं, क्योंकि वो बेरोजगार होंगे। उनका सही समय पर मतलब उन्हें जो एक पैसा जो पेंशन के समय में मिलता था, जो 38 साल में 36 साल में फौजी आया करते थे, तो एक 40 लाख रुपए के आसपास का फंड और सैलरी और निरंतर पेंशन से मिला करती थी, तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो अग्निपथ उनके लिए, क्योंकि वो एक समय में ये कहूंगा कि आने वाले समय में युवा बेरोजगार होगा, भुखमरी की स्थिति में होगा और उसका भविष्य बिल्कुल भटका हुआ होगा। उसे समझ नहीं आएगा कि मुझे जाना किधर है और मुझे कार्य किधर लेके जाना है। देखिए, हम जब तक विरोध करेंगे, जब तक, जैसे इन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन बहुत बढ़िया है, ये किसानों को खालिस्तानी बताया गया, पहले कांग्रेसियों को अलग अलग तरीके के शब्द को यूज किए गए। जैसे एक भूमि अधिग्रहण बिल में वापस हुए, किसानों के मामले में वापस हुए, 3 काले कानून, इसमें भी ऐसे ही जब तक ये वापस नहीं होंगे हम जवानों के साथ में मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को अंतिम चरण तक पहुंचाएंगे। और युवाओं को जो कम से कम, हमारा अपना मानना है कि इसमें 10 वर्ष कम से कम इनका होना चाहिए, कि जो मतलब कि इनका कार्यकाल होना चाहिए कि जिससे युवा बेरोजगार ना हो, और एक पेंशन इसके लिए इनको लगातार निरंतर मिलनी चाहिए। ये बर्बादी का एक लक्ष्य इन्होंने अग्निपथ के नाम से खोला है, जो युवाओं को बेरोजगार करेगा। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।